एक अनुरक्षण वर्कर पूरी तरह से तालाबंदी टैग आउट प्रक्रिया को जांच नहीं करने का फैसला करता है, और जब एक वाल्व अप्रत्याशित रूप से खुलता है तो वह गंभीर रूप से जल जाता है। एक पाइप फिटर अपने फॉल प्रोटेक्शन को एक उचित एंकर पॉइंट से कनेक्ट करने के बदले एक नाली के एक टुकड़े से कनेक्ट करने के लिए चुनता है और उसकी मौत हो जाती है। एक निर्माण कार्य एक पाइप का निरीक्षण करने के लिए एक सीधे और असुरक्षित खाई में प्रवेश करने का विकल्प चुनता है और जिंदा दफन हो जाता है। नमस्ते, मैं लूसी विंस्टन हूँ और ये इन प्रत्येक घटना एक आम बात को साझा करते हैं। प्रत्येक मामले में एक वर्कर एक असुरक्षित कार्य करने को चुनता है जिससे गंभीर चोट या मौत हो जाती है। कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक वर्कर के पास कुछ न कुछ बहाना था उनके व्यवहार के लिए, लेकिन उनके निर्णय का परिणाम ये स्पष्ट करता है कि असुरक्षित कृत्यों का कोई बहाना नहीं हो सकता। आइए करीब से देखें। यह लड़का एक ऊंचे पेड़ में चढ़ता है और उसकी माँ बहुत चिंतित है। बिली, वहाँ इतनी अधिक चढ़ाई नहीं चढ़ो, तुम गिर सकते क्या हो। वह राहत लेगी जब वह उसे आश्वासन देगा कि वह नहीं गिरेगा? चिंता मत करो माँ, मैं गिरने वाला नहीं हूँ। मैं हर समय ऐसा नहीं, करता हूँ। उसे राहत नहीं मिली है क्योंकि वह जानती है कि उसके बेटे का बहाना इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि वह किसी भी समय गिर सकता है। मैं गिरने वाला नहीं हूँ, मैं हर समय ऐसा करता हूँ। जब बड़े असुरक्षित कार्यों को सही ठहराने के लिए इसी तरह के बहानों का उपयोग करते हैं, क्या वो पेड़ वाले लड़के से अलग है? नहीं। जब बड़े असुरक्षित कार्यों को करते हैं, जैसे रक्षक उपकरण पहनने में नाकाम रहना या सुरक्षित काम प्रक्रियाओं को अनदेखा करना, वो ऐसा करते हैं उसी झूठी धारणा के तहत जैसा उस पेड़ वाले लड़के ने किया था। लेकिन उनके बहाने किसी मशीन को रोक नहीं सकते और ना ही किसी वस्तु को गिरने से रोक सकते हैं। लड़के के बहाने से गुरुत्वाकर्षण बंद कर सकते हैं। असुरक्षित कार्यों में हमेशा चोट पहुंचाने की क्षमता होती है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता कि कोई बहाना या औचित्य उन्हें प्रतिबद्ध करता है। सीट बेल्ट्स, प्रोटेक्टिव हेलमेट, फॉल प्रोटेक्शन, सभी आवश्यक सेफ्टी उपकरण अक्सर वर्कर्स द्वारा नजरअंदाज किए जाते हैं और किसी प्रकार के बहाने से न्यायोचित होते हैं। मुझे किसी भी फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ। मैं गिरने वाला नहीं हूँ। मुझे सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है। मेरे साथ कभी दुर्घटना नहीं हुई। याद रखें, बहाने असुरक्षित कार्यों को सुरक्षित नहीं बना सकते। असुरक्षित कार्यों को सही ठहराने के लिए बहाने का उपयोग करना बस एक मानसिक तंत्र है, वास्तविकता से बचने के लिए, जिससे हम अपने आप को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। बेशक कोई ये दावे का विरोध कर सकते हैं कि किसी कार्य से चोट के परिणाम स्वरूप उद्देश्य से किया गया था, बल्कि इसके बजाय इसे दुर्घटना कहना। लेकिन कुछ वास्तविक दुर्घटनाएं भी हैं। अधिकांश चोटों का परिणाम तब होता है जब असुरक्षित कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने रशियन रूलेट खेलने का फैसला किया। ये व्यक्ति एक गोली को बंदूक में रखकर सिलेंडर को घुमाते हुए अपने सर पर बंदूक रखकर ट्रिगर को चलाता है। अगर बंदूक चल गई और अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या इसे दुर्घटना कहा जाएगा? बेशक नहीं। तो जब एक वर्कर चलती उपकरण के पास ढीले कपड़े पहनने के लिए चुनता है, असुरक्षित तरीके से फोर्कलिफ्ट संचालित करने का फैसला करता है, या उचित लौ प्रतिरोधी कपड़े पहने बिना बिजली का काम करता है, यदि वे घायल हो जाते हैं या मारे जाते हैं, तो क्या ये दुर्घटना है? नहीं, वास्तव में नहीं। तो वे ऐसा क्यों करते हैं? लोग खुद को खतरे में भला क्यों डालते हैं? शायद ये मानव स्वभाव की कमी के कारण है। मनुष्य होने के कारण हम आसानी से पुनः प्रवर्तन और सफलता से बह जाते हैं, भले ही ये सभी तर्कों के खिलाफ हो। रशियन रूलेट के उदाहरण में तर्क हमें बताता है कि पहले ट्रिगर के खींचने पर जीवित रहना दूसरे ट्रिगर में हमारे जीवित रहने के प्रयासों की संभावना में सुधार नहीं करता है। फिर भी जब हम काम पर असुरक्षित कार्य करते हैं, हमारे कार्य हमारे अपेक्षित सफलता में प्रबलित होता है। और भले ही तर्क हमें बताता है कि असुरक्षित कार्य दोहराना चोट का कारण बन सकती है, और तब भी अक्सर वास्तव में हम ऐसा ही करते हैं।
तो हम क्या करें? हम असुरक्षित कार्य करने से कैसे बच सकते हैं? हम अपने हर कार्य में अपनी सुरक्षा को सबसे आगे रखकर शुरू कर सकते हैं। हमें अपने रवैये को समायोजित करना चाहिए, पहचानने के लिए कि काम जितनी जल्दी हो सके खत्म करना या जितनी आसानी से करना, बस यही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सुरक्षित रहकर अपने कार्य खत्म करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले सोचना चाहिए। हमें पूरी तरह से समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम इसे करते समय सुरक्षित रह सकते हैं। इसका मतलब है उचित सुरक्षा उपकरण पहनना, सुरक्षित कार्य पद्धतियों का पालन करना, नौकरी के लिए सही उपकरणों का उपयोग करना और सहायता के लिए पूछना जब हम अनिश्चित हों कि कैसे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमें भी मदद की जरूरत है। जूली, तुम्हें यहाँ अपने ईयरप्लग्स लगाने की जरूरत है। सहकर्मियों और सुपरवाइजर को असुरक्षित कृत्यों के खिलाफ लगातार बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेरी, मैं तुम्हें अपनी सीट बेल्ट पहनने के लिए शुक्रिया अदा जबकि करना चाहता हूँ। सुरक्षित कार्य प्रथाओं का पालन करने वालों को सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्रदान करना चाहिए। आप एक महान उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। कृपया सुरक्षित रहें और हमेशा याद रखें कि असुरक्षित कृत्यों का कोई बहाना नहीं है।